कुछ भी समझने से पहले, विश्वास निष्कर्षों में खुद को व्यवस्थित करने की कोशिश करने से पहले शरीर को आने दें। किसी नए स्थान पर नहीं आए, बल्कि यहां आए जहां सांस पहले से ही निर्देश के बिना हो रही है, जहां जागरूकता पहले से ही प्रयास के बिना मौजूद है, जहां आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। कई लोग एक अज्ञात शांत तनाव महसूस करते हैं जिसमें उनके भीतर का कुछ सच, सही और अर्थ को जानता है, फिर भी जीवन इसका प्रतिबिंब नहीं दिखता। यह एक मामूली दबाव या एक अस्पष्ट अधीरता हो सकती है जो आपको लगभग सही संरेखण के करीब लेकिन पूरी तरह से वहां नहीं होने का एहसास देती है। यह असफलता नहीं है, यह विश्वास की कमी नहीं है, आपका आदर्श गलत नहीं है, यह एक बेहद सूक्ष्म अनुभव है। इस संचरण के अंत तक मूल प्राप्ति जो धीरे धीरे उभरनी चाहिए वह यह है कि किसी आदर्श के प्रति यह वफादारी उसे विचार में नहीं रखती है। यह उसके साथ आंतरिक रूप से संगत बना रहता है जब कुछ भी नहीं हो रहा है। अधिकतर सोचते हैं कि सोच बंद करने पर उनका आदर्श खो जाता है। असल में आदर्श उस स्थिति से वफादारी खत्म होने पर खो जाता है जिसे यह दर्शाता है। वफादारी को गलत समझा गया है। इसे प्रयास, दृढ़ता, मानसिक अनुशासन और भावनात्मक तीव्रता के रूप में देखा जाता है, लेकिन अपने अर्थ की गहराई में वफादारी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। यह रिलेशनल है। यह वह गुणवत्ता है कि आप कैसे रहते हैं जब आपके आदर्श की परिस्थितियों द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है। यह वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अनजाने में संरेखण तोड़ते हैं, अक्सर संदेह से नहीं बल्कि उनके भीतर एक गहरी आंतरिक विरोधाभास के कारण। वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं लेकिन उनका शरीर निराशा की तैयारी में रहता है। वे कहते हैं कि वे भरोसा करते हैं लेकिन उनका ध्यान लगातार देखता रहता है। वे कहते हैं कि वे वफादार हैं लेकिन उनका आंतरिक मुद्रा अभी तक नहीं कहता है और जीवन शब्दों का नहीं बल्कि मुद्रा का जवाब देता है। शास्त्र भी इसका संकेत देता है, भले ही इसे सटीक मनोवैज्ञानिक रूप में न समझाया जाए। यह तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, न तुम्हारी इच्छा के अनुसार, न तुम्हारी कोशिश के अनुसार, न तुम्हारे विश्वास के अनुसार। यहां विश्वास आशावाद नहीं है, यह संभावना में विश्वास नहीं है। विश्वास वह जगह है जहां आप आंतरिक रूप से खड़े हैं जब परिणाम दिखाई नहीं देता है। नेविल गोडार्ड इसे समझते थे, लेकिन शायद ही कभी इस पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जाता है। उन्होंने अंत में जीने, इच्छा को पूरा करने की बात की, काल्पनिक कार्य के प्रति वफादार रहने की बात की। लेकिन वफादार शब्द को अक्सर लगातार दोष के रूप में सुना जाता था। निष्ठा कोई विरोधाभास नहीं है, यह आपके विश्वास की बातों के परस्पर विरोध में दिखने वाले आंतरिक व्यवहार की कमी को संदर्भित करता है। यही कारण है कि आदर्श इतनी आसानी से ढह जाते हैं, क्योंकि वे अवास्तविक नहीं थे, बल्कि तंत्रिका तंत्र ने बाहरी सुदृढ़ीकरण के बिना किसी राज्य के प्रति वफादार रहना नहीं सीखा। तंत्रिका तंत्र ईमानदार है, यह पुष्टि या मान्यता को प्रतिक्रिया नहीं देता, यह स्थिरता का जवाब देता है। सुरक्षा की स्थिरता, अभिविन्यास की स्थिरता, पहचान की स्थिरता। यदि आपका आदर्श शांति को दर्शाता है लेकिन शरीर तैयार रहता है, तो आप नैतिक रूप से बेवफाई नहीं कर रहे, आप शारीरिक रूप से असंगत हो रहे हैं। असंगतता सजा नहीं बल्कि प्रतिक्रिया में देरी को जन्म देती है। देरी करना, देरी वास्तव में आंतरिक विरोधाभासों को सुलझाने में लगने वाला समय है। यही कारण है कि वफादारी मुश्किल महसूस करती है, क्योंकि यह कुछ करने के बारे में नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं करने के बारे में है जो आपको वर्षों से करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जांच न करें, सही न करें, आगे झुकना नहीं। आदर्श ध्यान से नहीं बल्कि निवासियों द्वारा बनाए रखा जाता है। एक छोटा सा ग्राउंडिंग पल। आपने कुछ सच मान लिया जिसे बाद में महसूस किया गया कि अब आप उस पर और कार्य नहीं कर रहे। आप एक परिणाम की कल्पना करते हैं और आपका भूमि संकेतों के लिए स्कैन करना बंद कर देता है। यह पल कार्रवाई में विश्वास है। वे शांत होते हैं, वे आध्यात्मिक महसूस नहीं करते हैं, वे साधारण महसूस करते हैं, और साधारण संरेखण का हस्ताक्षर है। मसीह ने कभी भी लोगों को राज्य की ओर तनाव नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर का राज्य आपके भीतर है, आपके विचारों के भीतर नहीं, आपके अभिविन्यास के भीतर है। अभिविन्यास एक सरल सवाल का उत्तर देता है, मैं अभी कहां खड़ा हूं आंतरिक रूप से? क्या आप भरोसा में हैं या तैयारी में हैं? तैयारी सूक्ष्म है, जिम्मेदारी महसूस करती है, लेकिन तैयारी भागने के मार्ग के साथ विश्वास है। सच्ची वफादारी का भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए नहीं कि यह जिद्दी है, बल्कि इसलिए कि यह बस गया है। आदर्शों का अवतार बनने की अनुमति देता है। अवतार रहस्यमय नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। एक विचार तब मांस बन जाता है जब शरीर इसे काल्पनिक मानना बंद कर देता है, और शरीर किसी चीज को काल्पनिक मानना बंद कर देता है तभी जब वह स्थिरता का अनुभव करता है। यही कारण है कि वफादार रहना तीव्रता के बारे में नहीं बल्कि बिना विरोधाभास की अवधि के बारे में है। नेविल ने इस पर संकेत दिया जब उन्होंने दृढ़ता की बात की, लेकिन दृढ़ता कभी दोहराई नहीं थी। यह सामान्य महसूस करने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक राज्य में रह रहा था।
सामान्य लक्ष्य है, न उत्तेजना थी न कोई निश्चितता। सामान्य स्थिति, जब आपका आदर्श आपके लिए स्वाभाविक लगता है तो जीवन उसकी ओर पुनर्गठित हो जाता है। इसी कारण लोग कहते हैं कि बदलाव हुआ, मैंने कोशिश बंद की लेकिन उन्होंने देखभाल करना जारी रखा, उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। विरोधाभास इस प्रकार दिखता है। कल्पना करें, फिर संदेह करें, विश्वास करें, फिर तैयार करें, विश्वास करें और फिर जांच करें। प्रत्येक विरोधाभास शरीर को सिखाता है कि यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन वफादारी इसका विपरीत सिखाती है। वफादारी 2 कहती है, मैं इस राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। यह अंधा विश्वास नहीं है, यह पहचान के प्रति निष्ठा है। आपका आदर्श वह नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि वही है जो आप अपने में धारण करते हैं, और जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अनुभव के माध्यम से स्थिर होता है। यही वजह है कि समय जरूरी लगता है। इसलिए नहीं कि समय आदर्श बनाता है, बल्कि इसलिए कि समय शरीर को उसके साथ बहस बंद करने की अनुमति देता है। वफादार रहने का मतलब आदर्श को दोहराना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने जीवन को बिना ऐसा व्यवहार किए जीना जैसे आदर्श अनुपस्थित हो। एक और ग्राउंडिंग पल, आप आंतरिक रूप से इच्छा का उल्लेख किए बिना अपने दिन के माध्यम से चलते हैं। दूसरा, आप शांति और धैर्य से स्थिति का उचित जवाब देते हैं, तात्कालिकता को छोड़कर। यह वफादारी के कार्य हैं, नाटकीय, निर्णायक नहीं। नेविल ने कहा था कि काल्पनिक कार्य वफादार होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपके भीतर की दुनिया और आपके शब्दों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। आंतरिक जीवन में आपका आसन, स्वर, सांस लेने का तरीका, ध्यान और मानसिकता शामिल होती है। यही वजह है कि विश्वास का प्रतीक होता है। आप इसे फर्जी नहीं कर सकते। आपका शरीर सदैव उस सत्य को उजागर करता है जिसे आप भीतर से सच मानते हैं। यदि शरीर चिंतित है तो विश्वास अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यह असफलता नहीं बल्कि सूचना है। वफादारी शरीर को शर्म नहीं देती, यह शरीर को समायोजित करने का समय देती है। समायोजन स्थिरता के लिए होता है, दबाव नहीं। यहां वह स्थान है जहां मसीह केंद्रित रहस्य और मनोविज्ञान सुगमता से एकजुट होते हैं। मेरे अंदर रहो। रहने का मतलब सोचने का मतलब नहीं है, इसका मतलब रहना है। कहां रहते हैं? ऐसी पहचान में जो उपस्थिति के आधार पर हिलती नहीं। उपस्थिति पहचान से पीछे है। वो हमेशा ही होते हैं। यह अंतराल वफादारी का परीक्षण करता है, सजा के रूप में नहीं बल्कि पुष्टि के रूप में। यदि आप अंतराल के दौरान आदर्श छोड़ देते हैं तो आप कभी भी इसके प्रति वफादार नहीं थे, केवल रुचि रखते हैं। रुचि फीकी होती है, वफादारी बनी रहती है। बचकर वीरता महसूस नहीं करता। यह एक शांत, कभी कभी नीरस और शून्य सा अनुभव होता है। लेकिन यहां खालीपन अनुपस्थिति नहीं है, यह बिना विरोधाभास के अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष उपजाऊ है। जीवन उस स्थान को भरता है जिसे प्रबंधित नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि आदर्श तब सच होते हैं जब उनका पीछा नहीं किया जा रहा है। पीछा करना दूरी का मतलब है। वफादारी दूरी गिर जाती है। आप अब आदर्श तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप खुद को इसी तरह खड़े होने की अनुमति दे रहे हैं। जब यह व्यवहार बदलता है तो खड़ा रहता है। व्यवहार वातावरण को बदलता है, पर्यावरण पहचान को दर्शाता है। यह वह कानून है जो नेविल विश्वास करता है। कल्पना कल्पना नहीं है, लेकिन कल्पना पहचान माना जाता है। यदि आप अपने आदर्श के प्रति वफादार रहते हैं तो आपको इसे मजबूर करने की जरूरत नहीं होगी। बल यह संकेत है कि विश्वास को प्रयास से बदल दिया गया है। प्रयास गलत नहीं है, यह अनावश्यक है। इस स्तर पर वफादारी उपस्थिति में निष्क्रिय है, लेकिन प्रभाव में निरपेक्ष है, क्योंकि यह हिलती नहीं है। दंड में देरी का मतलब होता है कि कार्यों या निर्णयों को फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। देरी क्षणों को समाप्त करती है, विरोधाभास समाप्त होती है। यही वजह है कि अक्सर पूरा होना अचानक महसूस होता है। यह अचानक नहीं था, यह चुपचाप तब बन रहा था जब आप जीवित रहने के तरीके सीख रहे थे। जांच किए बिना रहें, ठीक किए बिना रहें, निराशा की तैयारी के बिना रहें। तैयारी वफादारी के प्रतिकूल मानी जाती है। वफादारी कहती है कि अगर आज कुछ भी नहीं बदलता तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा कि मैं किसके साथ गठबंधन कर रहा हूं। वह वाक्य नहीं बोला जाता है। यह जीवित है, और जीवन जो जीवित है उसका प्रतिक्रिया देता है। जैसे जैसे यह बस जाता है, आप ध्यान दे सकते हैं कि आदर्श कम चार्ज, कम जरूरी, कम भावनात्मक रूप से तीव्र महसूस करता है। यह इच्छा का नुकसान नहीं है, यह अवतार है। जो निहित है उसे उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। उत्तेजना प्रत्याशा से संबंधित है, वफादारी उपस्थिति से संबंधित है। उपस्थिति वह स्थान है जहां अभिव्यक्ति जन्म लेती है, न कि आपकी कोई मांग, बल्कि इसलिए कि अब आपके भीतर कुछ भी इसे रोकता नहीं। गति को धीमा होने दें। अब लागू करने के लिए कुछ भी नहीं है, याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बस ध्यान दें कि जब आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप आंतरिक रूप से कहां खड़े हैं। यही तुम्हारी असली अवस्था है। यदि वह स्थिति आपके आदर्श से मेल खाती है तो यह सच होने में विफल नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि अब कोई विरोधाभास नहीं है जो इसे रोकता है।
परिणाम के प्रति नहीं बल्कि आपके आदर्श प्रतिनिधित्व होने की स्थिति के प्रति वफादार रहें। बाकी बिना तनाव, बिना तात्कालिकता, बिना प्रयास के खुलेंगे, और जब ऐसा होता है तो यह स्वाभाविक महसूस होगा, क्योंकि यह कभी कुछ नहीं था जो आपको कमाना था। यह कुछ ऐसा था जो आपको छोड़ना बंद करना था। यहां आराम करें, यही वफादारी है और यह पर्याप्त है। और इस विश्वास को जानबूझकर बनने के बिना गहरा होने दें। जानबूझकर प्रयास का परिचय देता है। प्रयास तनाव को फिर से शुरू करता है। तनाव उस स्थिति को तोड़ देता है जिसे आप अंदर रहना सीख रहे हैं। सच्ची वफादारी बिना किसी प्रयास की होती है, क्योंकि यह नहीं किया जाता है। आप जो करना बंद कर देते हैं उसमें यह प्रकट होता है। आप स्पष्टीकरण का रिहर्सल करना बंद कर दें कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है। आप निराशा को समायोजित करने के लिए अपनी आंतरिक मुद्रा को समायोजित करना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ मामले में वैकल्पिक पहचान के लिए जगह बनाना बंद कर दें। यह कठोरता नहीं है, यह सुसंगतता है। सुसंगतता का मतलब है कि एक ही आंतरिक रुख बना रहता है, चाहे बाहरी दुनिया इसकी पुष्टि करे या नहीं। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि वफादारी का मतलब है पकड़ना, लेकिन पकड़ना शरीर को कसता है और टाइटन शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। अपने सबसे सरल और स्वाभाविक रूप में निष्ठा आराम का पर्याय है। यह उस स्थिति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसे छोटी बड़ी परिस्थितियों में त्यागा नहीं जाता। यही कारण है कि आदर्श को सही ढंग से समझना चाहिए। एक आदर्श भविष्य की तस्वीर नहीं है, यह अब होने का एक तरीका है। यदि आपका आदर्श शांति है तो वफादारी का मतलब शांति में लौटना है, भले ही जीवन आपको ऐसा न करने का कारण दे। यदि आपका आदर्श बहुतायत है तो वफादारी का मतलब आंतरिक रूप से पर्याप्त रहना है, भले ही संसाधन सीमित दिखाई दें। यदि आपका आदर्श प्यार है तो वफादारी का मतलब खुला रहना है, भले ही सभी बचाव बंद होने का प्रलोभन हो। ये नैतिक चुनौतियां नहीं हैं, वे न्यूरोलॉजिकल चुनौतियां हैं। तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा सहित विभिन्न स्थितियों से जोड़ने के लिए पहले सीखा गया था। वफादारी उस एसोसिएशन को फिर से प्रशिक्षित करती है। यह कहता है, मैं अपनी आंतरिक जमीन को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पर्यावरण अभी तक पकड़ा नहीं गया है। यह हकीकत का इनकार नहीं है, यह पहचान के प्रति निष्ठा है। पहचान वह अक्ष है जिसके चारों ओर अनुभव संगठित होता है। जब पहचान अस्थिर होती है तो अनुभव अस्थिरता को दर्पण करता है। जब पहचान सटीक रूप से तय हो जाती है, अनुभव को पुनर्निर्मित किया जाता है। इस पुनर्निर्माण में भरोसे की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि निष्ठा इंतजार की तरह महसूस करती है, लेकिन किसी चीज का इंतजार नहीं है। वह कुछ की तरह इंतजार कर रहा है, शांति की तरह इंतजार कर रहा है, पूर्णता की तरह इंतजार कर रहा है, दक्षता की तरह इंतजार कर रहा है। यहां इंतजार निष्क्रिय नहीं है, यह जनरेटिव है। यह मिट्टी है जो बीज को अपना अनदेखा काम पूरा करने की अनुमति देती है। आप जड़ों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे ठीक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं। देखना ऊर्जा को ऊपर खींचता है। वफादारी ऊर्जा को नीचे नीचे अवतार में, मुद्रा में, स्वर में, सांस में चलने की अनुमति देती है। यहीं पर आदर्श वास्तविक रूप लेते हैं। नेविल ने समझा कि कल्पना को भावना में बदलना चाहिए, लेकिन भावना कभी भावना नहीं थी, भावना परिचितता थी। जब कुछ परिचित महसूस होता है तो आप इसकी निगरानी नहीं करते हैं, आप इससे जीते हैं। यही कारण है कि वफादार रहना अक्सर विरोधी महसूस होता है। प्रेरणा की कोई लहर नहीं है, निश्चितता की कोई लहर नहीं है, सिर्फ पुराने आंतरिक रुख पर वापस लौटने से चुपचाप इनकार करता है। और यह अस्वीकृति शक्तिशाली है क्योंकि पुराना रुख देरी थी। परिस्थितियों से आपको देरी नहीं हुई। आप अपने आदर्श को छोड़ने की सूक्ष्म आदत से देरी कर रहे हैं। आंतरिक रूप से छोड़ना हतोत्साहित या अधिक सोचने या स्पष्टीकरण तैयार करने की तरह दिखता है। वफादारी छोड़ना समाप्त होता है, और जब छोड़ना समाप्त होता है तो जीवन के लिए संरेखण के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से मसीह ने बार बार धीरज का महत्व समझाया। कठिनाइयों का धीरज नहीं बल्कि अस्तित्व का धीरज है। जो अंत तक धैर्य रखता है वह बचाया जाएगा। यहां धैर्य करने का मतलब पीड़ा नहीं है, इसका मतलब रहना है। यहां तक कि जब उपस्थिति अन्यथा सुझाव देती है तब भी आप किसके साथ संरेखित हैं। यहां उद्धार बचाव नहीं है, यह पूरा हो गया है। पूर्ण विभाजन का अर्थ है आपके भीतर की सच्चाई और बाहरी जीवन के बीच का अंतर। जब वह विभाजन बंद हो जाता है तो जीवन में कोई प्रतिरोध नहीं होता है। प्रतिकार बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक होता है। हिलते हुए ऊर्जा खत्म हो जाती है, वफादारी उसे बचाती है। यह संरक्षित ऊर्जा स्वयं को सही समय, सही भाषण, सही आंदोलन के माध्यम से स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती है। आप इन चीजों की योजना नहीं बनाते हैं, वे उठते हैं। यही कारण है कि वफादार जल्दबाजी नहीं करते हैं। जल्दबाजी का मतलब है कि कुछ आवश्यक गायब है। वफादारी जानती है कि कुछ भी गायब नहीं है। यह ज्ञान वैचारिक नहीं बल्कि ठोस और अनुभवजन्य है। आप इसे स्थिरता की तरह महसूस करते हैं, प्रयास के बिना धैर्य की तरह, दमन के बिना शांत की तरह महसूस करते हैं। यह शांति उदासीनता नहीं है, यह तनाव के बिना ताकत है।
और इस ताकत से आपके आदर्श के पास दिखाई देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, बल्कि इसीलिए कि आप में कुछ भी इसका विरोध नहीं करता है। जीवन स्थिरता का दर्पण करता है। यदि आप अपने आदर्श के प्रति वफादार रहते हैं, विचार में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति में, तो यह सच हो जाएगा, अचानक पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति के रूप में। और जब यह होता है तो आप शायद ही उस क्षण को नोटिस कर सकते हैं जिस क्षण यह आता है, क्योंकि तब तक यह पहले से ही घर की तरह महसूस करता है। यहां रहें, इंतजार नहीं, उम्मीद नहीं, बस विश्व सहमत होने से पहले आपने जो होने के लिए चुना है उसके प्रति वफादार रहें। यही वफादारी है और यह पर्याप्त है। और जैसा कि यह वफादारी जारी है, ध्यान दें कि इसमें अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता नहीं। आप अपने आदर्श की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप इसे संदेह के खिलाफ नहीं बचाते हैं, या आप इसे अनुस्मारक से मजबूत नहीं कर रहे हैं। अब आप इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं बना रहे। यह सूक्ष्म बदलाव सब कुछ बदलने का प्रारंभ है। इससे पहले वफादारी को प्रयास की तरह महसूस हो सकता है, क्योंकि इसमें भय मिलाया गया था। डर है कि आराम करने पर आप स्थिरता खो देंगे। डर है कि अगर आप इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो यह भंग हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ठीक हो गया है, शांत और स्थिर। आप जान रहे हैं कि जो वास्तविक है वह नजरअंदाज होने पर भी मौजूद रहता है। केवल जो कल्पना की जाती है वह नाजुक है, सुरक्षा की जरूरत है। आपका आदर्श जब वास्तव में चुना गया तो कभी नाजुक नहीं था। जो नाजुक था वह उससे आपका रिश्ता था, और यह रिश्ता अब स्थिर हो रहा है। स्थिरता खुद की घोषणा नहीं करती, यह अनुपस्थिति के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। आंतरिक बहस की अनुपस्थिति, भावनात्मक सौदेबाजी की अनुपस्थिति, सूक्ष्म आत्मविश्वासघात की अनुपस्थिति। आत्मविश्वासघात वास्तव में नाटकीय दिखता है। यह संदेह के साथ समझौता की तरह दिखता है। यह निराशा से बचने के लिए आंतरिक रूप से अपेक्षाओं को कम करने जैसा दिखता है। यह संरेखित रहने के बजाय स्पष्टीकरण तैयार करने जैसा दिखता है। वफादारी इन आदतों का सामना किए बिना समाप्त करती है। वे बस गिर जाते हैं क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार उपचार वास्तव में होता है टकराव के माध्यम से नहीं, बल्कि अप्रासंगिकता के माध्यम से। पुराने पैटर्न तब अप्रासंगिक हो जाते हैं जब वे जिस पहचान की सेवा करते हैं उस पर अब कब्जा नहीं किया जाता है। आप अब बनने के लिए इंतजार कर रहे किसी व्यक्ति की पहचान पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति की पहचान पर कब्जा कर रहे हैं। होना जल्दबाजी नहीं करता, अस्तित्व विवेक नहीं करता है, अस्तित्व प्रदर्शन नहीं करता है, अस्तित्व अपने आप में आराम करता है। इस आराम को शास्त्र भरोसा कहता है। अपने बोझ को प्रभु पर डाल दें, क्योंकि यह बोझ बहुत भारी नहीं है, बल्कि क्योंकि यह बोझ कभी प्रयास से उठाया नहीं गया था। बोझ ही प्रयास था। जब प्रयास टूट जाता है तो एक गहरी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि दिखाई देती है। क्या मायने रखने के बारे में स्पष्टता, स्पष्टता की क्या ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्टता कि आप कहां खड़े हैं। खड़े होना कीवर्ड है। वफादारी किसी छवि को पकड़ना नहीं है, यह किसी स्थिति में खड़ा है। और खड़े होना मूड के साथ उतार चढ़ाव नहीं करता है। आप अभी भी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, आप अभी भी अनिश्चितता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये आपको स्थानांतरित करने के बजाय आपके माध्यम से चलते हैं। वे आपकी स्थिति को परिभाषित नहीं करते हैं। यह विश्वास की परिपक्वता है। विश्वास नहीं जो मानव अनुभव से इनकार करता है, बल्कि विश्वास जो उससे विस्थापित नहीं होता है। आप अब जीवन से जीने से पहले अपने आदर्श की पुष्टि करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप पहले इससे जीते हैं। और जीवन नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि चुपचाप प्रतिक्रिया दे रहा है। छोटे संरेखणों के माध्यम से आप केवल बाद में पहचान सकते हैं। एक बातचीत जो स्वर बदलती है, एक निर्णय जो खुद को हल करता है, एक अवसर जो बिना पीछा के दिखाई देता है। ये संकेत नहीं हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वे परिणाम हैं। उनके लिए देखना निर्भरता को फिर से शुरू करेगा। निर्भरता पुरानी पहचान से संबंधित है। नई पहचान को आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं सुसंगत है। स्थिरता वह भाषा है जो वास्तविकता समझती है। न कोई शब्द, न कोई पुष्टि, और न ही घोषणाओं का कोई चिन्ह। अस्तित्व की स्थिरता। यही कारण है कि विश्वास इतना शक्तिशाली और गलत समझा जाता है। यह प्रयास की तरह नहीं दिखता, यह सामान्य की तरह दिखता है। सामान्यता चुंबकीय है। दुनिया उस चीज के चारों ओर खुद को पुनर्गठित करती है जो बसती हुई महसूस करती है, और जो चीज बसती हुई महसूस करती है वह वो है जो आप अब सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप अपने आदर्श में सुधार नहीं कर रहे हैं, आप इसमें बस रहे हैं। यह निवास इतना शांत है कि मन इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकता है। इसका नाम लेने में जल्दबाजी न करें, नामकरण की जरूरत नहीं है। यह ध्यान दें कि आत्मसंयम और आदर्श अब भविष्य के बजाय वर्तमान की दिशा में अधिक जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं। यह आत्म सुधार पर केंद्रित है। यह एक यात्रा है, एक घटना आधारित से दिशा आधारित दृष्टिकोण में बदलने की। एक बार जब यह शिफ्ट पूरी हो जाती है तो समय अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए नहीं कि कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसलिए कि आप अब अपने मूल्य या दिशा पर बातचीत करने के लिए समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
आप अब प्रगति से दिनों को माप नहीं रहे हैं, आप सुसंगतता से दिन जी रहे हैं। सुसंगतता इसका अपना इनाम है और यह इसका अपना कारण भी है, क्योंकि अंदर सुसंगतता क्या है, बिना अव्यक्त नहीं रह सकता। नेविल के द्वारा प्रसिद्ध कानून उनके विश्वास से नहीं बल्कि उनकी जीवित साक्ष्यपूर्ण यात्रा से परिभाषित था। वफादारी कभी कठिन उम्मीद करने के बारे में नहीं थी, बल्कि रहने के बारे में थी। जब कुछ भी नहीं बदला तो रहे, जब मन सवाल उठाता है, जब भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, तो रहना, बिना कसने के रहना। आप अब यह सीख रहे हैं, एक नियम के रूप में नहीं, एक प्राकृतिक बस्तियों के रूप में। इसे बिना किसी टिप्पणी के जारी रखने दें। अभी तक निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ नहीं है। बस उस आंतरिक रुख के प्रति वफादार रहें जो अब खुद को नहीं छोड़ता है। वह रुख आपको बिना किसी प्रयास के बाकी रास्ते ले जाएगा। और जब आप रहते हैं तो ध्यान दें कि वफादार शब्द भी कैसे ढीला होने लगता है। इसलिए नहीं कि वफादारी खत्म हो रही है, बल्कि इसलिए कि अब इसका नाम रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में वफादारी ऐसी लगती है जैसे आपको याद रखना चाहिए, एक ऐसी मुद्रा जिसे आपको लौटना चाहिए, एक ऐसी पसंद जिसे आपको बार बार बनाना चाहिए। मगर जब यह स्वभाव बन जाता है तो यह एक विकल्प की तरह नहीं लगता, घर की तरह महसूस होता है। घर को वफादारी की जरूरत नहीं है। आप घर के प्रति वफादार नहीं रहते, आप बस वहां रहते हैं। यह एक सहज परिवर्तन है जो सच्चे एकीकरण की निशानी है। आप अब अपने आदर्श के प्रति वफादार नहीं हैं, आप इससे वफादार हैं। आदर्श अब आपसे आगे नहीं है। यह आपकी आंखों के पीछे, आपकी सांस के नीचे है। यह बताता है कि आप बिना अनुमति मांगे दुनिया में कैसे खड़े हैं। यही वजह है कि प्रयास खत्म हो रहे हैं। प्रयास आप कौन थे और आप कौन होने की कोशिश कर रहे थे के बीच की दूरी से संबंधित था। वह दूरी बंद हो रही है और जैसे जैसे यह बंद हो जाती है, तंत्रिका तंत्र आगे आराम करता है। निष्क्रिय नहीं बल्कि विश्वास में आता है। विश्वास भविष्य के बारे में विश्वास नहीं है, यह वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा की भावना है। सुरक्षा जो परिणामों पर निर्भर नहीं करती है। यही वह सुरक्षा है जिसके बारे में मसीह ने कहा था कि डरो मत, इसलिए नहीं कि खतरा कभी नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि इसलिए कि जीवन को नेविगेट करने के लिए डर की अब आवश्यकता नहीं थी। डर को अभिविन्यास से बदल दिया गया। जो स्थिर है और जो स्थिर है उसकी ओर अभिविन्यास परिस्थितियां नहीं है, यह पहचान है। पहचान परिणामों के बजाय अस्तित्व में लंगर लगाई गई है। जब पहचान इस तरह से लंगर लगाई जाती है तो परिस्थितियां आपको परिभाषित करने की अपनी शक्ति खो देती हैं। वे अभी भी मायने रखते हैं, वे अभी भी आपको प्रभावित करते हैं, लेकिन वे आपको स्थानांतरित नहीं करते हैं। आप खुद को उनसे निपटने के लिए नहीं छोड़ें। यह वफादारी के सार का एक गहन रूप है जो किसी छवि से बंध कर नहीं, बल्कि छवि के अनदेखे होने पर भी खुद को छोड़ने से इनकार करता है। परित्याग सच्चा विश्वासघात था। आदर्श का विश्वासघात नहीं, बल्कि उपस्थिति का विश्वासघात। और उपस्थिति वही है जो आप अब नहीं छोड़ रहे हैं। समय अब चीजों को अलग तरीके से महसूस कराने लगता है। समय अब ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पूरा करने के रास्ते में सहन करते हैं। यह वह माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से पूर्णता खुद को व्यक्त करती है। आप जीवन की शुरुआत का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप उसके अंदर रह रहे हैं। यह सब कुछ बदल देता है। चुपचाप आप ध्यान दे सकते हैं कि निर्णय कम घर्षण के साथ आते हैं, कि आप अब बातचीत का रिहर्सल नहीं करते हैं, कि आपका शरीर कम जल्दबाजी महसूस करता है जब आपका शेड्यूल भरा होता है। यह तकनीक काम नहीं करती है। वे आंतरिक एकता के संकेत हैं जो खुद को बहाल करते हैं। एकता जटिलता को समाप्त नहीं करती, यह विभाजन को समाप्त करती है। जीवन को भारी महसूस कराना विभाजन था। एक ओर इच्छाएं और दूसरी ओर जीवन शैली, विश्वास और तैयारियों के बीच गहरी दरार। वह विभाजन उपचार कर रहा है और उपचार नाटकीय नहीं है, यह संरचनात्मक है। संरचनाएं धीरे धीरे बदलती हैं, फिर अचानक स्पष्ट महसूस होती हैं। एक दिन आपको एहसास होता है कि आप खुद से बहस नहीं कर रहे हैं। आप अब अपने मूल्य पर आंतरिक रूप से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप अब यह नहीं समझा रहे हैं कि अभी कुछ क्यों नहीं हुआ है। यह स्पष्टीकरण आत्म सुरक्षा का एक रूप थे। अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यही वह बिंदु है जहां वफादारी अदृश्य हो जाती है, और अदृश्य वफादारी सबसे शक्तिशाली प्रकार है, क्योंकि यह मूड या स्मृति या प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता है। यह सिर्फ निवासियों पर निर्भर करता है। आप वहां रहते हैं जहां आपका आदर्श रहता है, और क्योंकि आप वहां रहते हैं, आपको इसका बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन निवास को पहचानता है। यह हमेशा होता है। वास्तविकता उस चीज के आसपास खुद को पुनर्गठित करती है जिससे लगातार जीवित रहता है, न कि जो कभी कभी कल्पना की जाती है। यही कारण है कि नेविल ने कहा कि इच्छा पूरी होने की भावना मान ले। माना जाता है कि निवास लेना है। आप ऐसा बल से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस समय रहकर कर रहे हैं जब संदेह या तैयारी की पुरानी आदतों में पीछे हटना आसान होता। कि रहना अदृश्य काम है, और अदृश्य काम हमेशा दृश्य परिवर्तन से पहले होता है, पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिबिंब के रूप में। आप भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप वर्तमान को खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति दे रहे हैं।
और एक बार विरोधाभास समाप्त होने पर अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। यही कारण है कि धक्का देने के लिए कुछ नहीं बचा है, सुधार करने के लिए कुछ नहीं बचा है, समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपके आदर्श को आपके प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इसे आपकी निष्ठा की आवश्यकता है, और वह निष्ठा पहले से ही हो रही है। इसलिए अब कैडेंस और भी धीमा होने दें। शब्दों को उनके नीचे की शांत मान्यता की तुलना में कम महत्वपूर्ण होने दें। तुम वफादार नहीं हो रहे हो। आपको पता चल रहा है कि आप कभी बनना बंद नहीं करते हैं, आप बस छोड़ना बंद कर दें। यहां रहें अनुशासन के रूप में नहीं, अभ्यास के रूप में नहीं, जितना जीवन स्वयं आपको जीवित करता है। यदि आप इस तरह से अपने आदर्श के प्रति वफादार रहते हैं, विचार में नहीं, तनाव में नहीं, बल्कि आंतरिक रुख में, तो यह सच होने में विफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह अब कुछ नहीं है जिसके लिए आप पहुंच रहे हैं, यह कुछ ऐसा है जिससे आप जीवित रह रहे हैं। और जीवन हमेशा इस बात की पुष्टि करता है कि किस चीज से जीवित रहता है। इसमें आराम करने की जरूरत नहीं है। और अब जारी रखने के विचार को भी दूर होने दें, इसलिए नहीं कि कुछ समाप्त हो गया है, बल्कि क्योंकि यहां कुछ भी गति की आवश्यकता नहीं है। आप जो सुन रहे हैं उसका मकसद आपको आगे ले जाने के लिए कभी नहीं था। इसका मकसद आपको आंतरिक रूप से आगे बढ़ना बंद करने देना था। इसलिए जो पहले से ही सच था वह आखिरकार वफादारी को ठीक कर देगा, जैसा कि आप अब महसूस करते हैं। यह अब कोई कार्रवाई नहीं है जो आप करते हैं, यह विश्वासघात की शांत अनुपस्थिति है। आप अब अपने आदर्श से विश्वासघात नहीं कर रहे हैं जैसे यह अनुपस्थित हो। आप अब एक ऐसी वास्तविकता की तैयारी करके खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं जिसे आप वास्तव में नहीं रहते हैं। वह तैयारी खत्म हो गई है, और जब तैयारी समाप्त होती है तो जीवन अब प्रतिरोध का सामना नहीं करता है। यह वह क्षण है जब नेविल तकनीक से ज्यादा विश्वास करता है, वह क्षण मसीह ने सिद्धांत से ज्यादा की ओर इशारा किया, वह क्षण मनोविज्ञान को एकीकरण के रूप में पहचानता है। एकीकरण तब होता है जब आपके अंदर कुछ भी बहस नहीं कर रहा है कि आप कौन बनना चुन रहे हैं। यहां कोई बहस, सौदेबाजी या आपातकालीन योजना नहीं, बल्कि स्थिरता का केंद्र है। यहां से सिर्फ एक ठोस अभिविन्यास। नाटकीय चीजों की जरूरत नहीं है। आप ऊंचाई महसूस नहीं करेंगे, आप जोर से निश्चित महसूस नहीं करेंगे। तुरंत पुष्टि की अनुपस्थिति से आप बस अप्रभावित महसूस करेंगे, और वह अस्थायी गुणवत्ता संभव सबसे वफादार स्थिति है। वफादार इसलिए नहीं कि यह मजबूत है, बल्कि इसलिए कि यह अब प्रतिक्रियाशील नहीं है। प्रतिक्रिया थी कि समय बदलते ही पुरानी लूप प्रतिक्रिया आपको संतुलन से बाहर करती रही। नहीं, उतार चढ़ाव आपको स्थानांतरित नहीं करता है, आप बने रहेंगे। यह शेष निष्क्रिय नहीं है, यह गहराई से जीवित है। आप अभी भी कार्य करेंगे, अभी भी चुनेंगे, अभी भी जवाब देंगे, लेकिन आप परिणाम की परवाह किए बिना उसी केंद्र से ऐसा करेंगे। यही वजह है कि आपका सपना अब सच हो सकता है। इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ भी इसे रोक नहीं रहा है। रोकथाम कभी जागरूक नहीं थी, यह सूक्ष्म आत्म परित्याग था। और जब आप सामान्य जीवन, ध्वनि, गति और जिम्मेदारी में वापस आते हैं तो आत्म त्याग समाप्त हो चुका होता है। इससे कुछ भी नहीं ले जाएं। याद रखने की कोशिश मत करो, इसे दोहराने की कोशिश ना करें। जो मान्यता दी गई है उसे पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से खुद को व्यक्त करेगा कि आप कैसे रुकते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे इंतजार करते हैं, आप बिना तनाव के कैसे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वफादारी चुपचाप, लगातार, बिना ध्यान देने की आवश्यकता के जीवित रहती है, और इस वजह से आपके आदर्श का पीछा करने की जरूरत नहीं होगी। वह जहां आप पहले से खड़े हैं वहां आपसे मिलेगा। तुम रहते हो और यह पर्याप्त था। यहां आराम करें। जीवन अब आगे का रास्ता जानता है, और अब इसे धीरे धीरे आने की अनुमति देता है कि आप एक निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चाई के रूप में आप दूर जाना बंद कर दें। इसके अलावा और भी कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ सकती हैं। कुछ भी अभ्यास करने, संरक्षित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो मायने रखता है वह पहले ही प्रयास के नीचे, भाषा के नीचे, इरादे के नीचे अपना स्थान ले चुका है। तुम पहले वफादारी निभाने में असफल रहे हो, आपने बस खुद को छोड़ना बंद कर दिया, और यह पर्याप्त था। आपका आदर्श अब एक वादा के रूप में आपके सामने नहीं खड़ा है, यह तुम्हारे नीचे एक जमीन की तरह खड़ा है। आप अब उसकी ओर नहीं चल रहे हैं, तुम इससे जीवित हो रहे हो। यहां से जीवन अपने स्वयं के शांत तरीकों से प्रतिक्रिया देगा, पुरस्कार के रूप में नहीं, दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि सुसंगतता के रूप में खुद को बाहरी रूप से व्यक्त करता है। आप केवल पीछे की दृष्टि में परिवर्तन देखेंगे। जहां शांति ने पहले तीव्रता को दबाया था, स्थिरता ने संदेह को समाप्त किया था, और प्रकृति ने तनाव को समाधान में बदला था। ये मापने के लिए संकेत नहीं है, वे प्रतिध्वनि हैं। उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। जैसा आप अभी हैं, थोड़ा अप्रिय और समर्पित होकर आगे बढ़ें। यही वफादार रहने का मतलब है। किसी परिणाम के प्रति वफादार नहीं, बल्कि उस आंतरिक रुख के प्रति वफादार जो अब जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो खुद को नहीं छोड़ता।
इस रुख से आपके आदर्श को पहुंचने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यह सच है क्योंकि जीवन के वास्तविक अर्थ के लिए यह एकमात्र संरेखण है। शब्दों को छोड़ दो। भाग्य शांति को बने रहने देता है। आप पहले से ही जिस चीज से जीवित रह रहे हैं जिसे आपने एक बार उम्मीद की थी और यह शांत पूरा हुआ है। आप कभी आराम करने के लिए मजबूर नहीं थे।